गुण व्यापक अर्थों में अलौकिक विश्वासों और प्रथाओं की एक श्रेणी है जो आमतौर पर धर्म और विज्ञान के दायरे से बाहर होती है, जिसमें रहस्यवाद, आध्यात्मिकता और जादू जैसी अन्य दुनिया की एजेंसी को शामिल करने वाली ऐसी घटनाएं शामिल होती हैं। 20वीं शताब्दी के दौरान इस शब्द का प्रयोग विभिन्न लेखकों की एक श्रेणी द्वारा विशिष्ट रूप से किया गया था, लेकिन 21वीं शताब्दी तक आमतौर पर नियोजित किया गया था। गुणवाद के अकादमिक विद्वानों द्वारा 19वीं शताब्दी के मध्यम से विकसित गुण धाराओं की एक श्रृंखला को संदर्भित करने के लिए और उनके वंशज इस प्रकार भोगवाद का उपयोग अक्सर ऐसी गुण परंपराओं को अध्यात्मवाद, थियोसॉफी, एंथ्रोसॉफी, द हार्मेटिक ऑर्डर ऑफ द गोल्डन डॉन एंड न्यू एज के रूप में वर्गीकृत करने के लिए किया जाता है। विज्ञान शब्द का प्रयोग 16वीं शताब्दी में ज्योतिष, कीमिया और प्राकृतिक जादू के संदर्भ में किया गया था, जिसे आज आभासी विज्ञान माना जाता है। गुणता शब्द 19वीं सदी के फ्रांस में उभरा, जहां यह अलिफस लेवी पापोस और जुड़े विभिन्न फ्रांसीसी गुण समूहों से जुड़ा हुआ था और 1875 में गुणविद हेलेना ब्लावात्स्की द्वारा अंग्रेजी भाषा में पेश किया गया था। इस अफेक्टेड बाय ओकल्टिज्म, जादू टोना, आधुनिकता और वैश्वीकरण के बीच अभिन्न संबंधों की व्याख्या करते हुए अफ्रीकियों ने वैश्वीकृत अर्थशास्त्र के मनोगत खतरों से निपटने की कोशिश के कुछ हड़ताली उदाहरणों से स्पष्ट किया। लेख दक्षिण अफ्रीका में सार्वजनिक संस्थानों के असफल दृष्टिकोणों की समीक्षा के लिए पृष्ठभूमि प्रदान करता है। टोना में विश्वास के साथ इस विफलता के लिए जिम्मेदार लेखक के अनुसार जादूटोना विश्वास की मजबूत भावनात्मक और मोहक शक्ति की अवहेलना है, जो इसे दो प्रमुख स्रोतों से प्राप्त होता है। सबसे पहले अलौकिक शक्ति और शक्ति के रोमांच से, या स्वार्थी जुनून और लालच की असीमित खोज से, जो ईर्ष्यालु आस्तिक द्वारा चुड़ैल को दिया गया था। श्री दुर्भाग्य की विलक्षणताओं को कार्यात्मक तरीके से समझते हुए जिसे वैज्ञानिक प्रमाण से नहीं समझाया जा सकता है। गुप्त विश्वास प्रणाली की हड़ताली अस्पष्टता को उत्पादन के तरीके और ट्रांसलोकल सोशल स्पेस के साथ इसकी अभिव्यक्ति का विश्लेषण करने में समझाया जा सकता है, जिसमें वे अंतर्निहित हैं। अंत में भविष्य के सामाजिक आर्थिक विकास और अनुसंधान के निहितार्थों को रेखांकित किया गया है। पोर्शन ऑफ पीपल हु फॉलो ऑकल्टिज्म, जनसांख्यिकीय रुझान एक निर्विवाद कहानी बताते हैं। अमेरिकी चर्च गिरावट में है। 2018 और 2019 में 65% अमेरिकियों ने ईसाई के रूप में पहचान की, पिछले दशक से 12% कम। जबकि ईसाई धर्म की संख्या और प्रभाव कम हो रहा है, अन्य जनसांख्यिकी आधार प्राप्त कर रही है। 2051 तक यदि मौजूदा रुझान जारी रहता है तो धार्मिक रूप से असंबद्ध अमेरिकी तथाकथित धार्मिक गैर प्रोटेस्टेंट के रूप में आबादी का एक बड़ा प्रतिशत बन सकते हैं।